Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. कर रही है कि फिजा खलीफा को पड़ गए बलोचों से थप्पड़। तो सही बात है, देखिए एक इंसान है, मिसिंग पर्सन की डिमांड करना क्या कोई गुनाह है? नायरा पाकिस्तान पे मैंने इससे रिलेटेड 2 वीडियो जो है पोस्ट किए हैं। जब आप एक ऐसा सुबह जिसको आप कहते हो ये पाकिस्तान है, जिसको आप पाकिस्तान के नक्शे के अंदर शो भी करवाते हो, लेकिन उसके बावजूद आप उसको पाकिस्तानी नहीं मानते हो। अगर वहां पर जुल्म ज्यादती होती है ना बलोचिस्तान में उनकी सुनते हैं, और जहां वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने आके धरने देती है, जैसे इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद है जहां पे हमारी पार्लियामेंट है, जहां पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर बड़े से बड़ा इदारा आके बैठा हुआ है। अगर जहां पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब है, जहां पर मीडिया बैठा होता है जिससे लोग बात करना चाहते हैं, तो वहां पर भी अगर आप अपने मिसिंग पर्सन की क्या डिमांड है, जी ये मेरा भाई लापता है, प्लीज आप इसको ढूंढिए, ये मेरा खावन लापता है, प्लीज। फिर माओ के प्यारों की जो आपने उठाए उनकी मजम्मत करिए। मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं। मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाथ पर क्यों हो रही हैं? उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया। बलोचिस्तान के लोग इंडिया से इस टाइम पे हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन मुजाहिरीन हमारे साथ जिस तरह पेश आए, इस वक्त हजारों बलोची सड़कों पर है और उनका एक ही मुतालबा है कि बलोचों की नस्ल कशी बंद की जाए। पाकिस्तान की दुनिया में जो जग हसाई हो रही है, जो पाकिस्तान की दुनिया में हाल हो रहा है, वो शायद इन्हीं मजलूम बलोचों की आहों और सिस्कियों का नतीजा है। तो हमारा तो मुतालबा यही है कि अगर आप नहीं कर सकते तो यूएन की वर्किंग कमेटी बुलाई जाए बलूचिस्तान। डॉक्टर माहरंग बलोच, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो इसको यूएन में ले जाना चाहती। ये कैसा सवाल है? इस सवाल को मैं समझ नहीं पाया, प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें। आपके अंदर अगर कोई इंसानी वो है तो आप तहम्मुल से, आपने सवाल किया, मैं आपको तहम्मुल से जवाब देने की प्लीज़, ठीक है ना? जिम्मेदार साफ़ी की तरह आप बात सुने, ठीक है ना? अगर आप किसी के कहने पर आए हैं तो मैं उनको भी बोल रही, तो अब सॉरी ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। दोस्तों, पाकिस्तान की अत्याचारी मुनीर ब्रिगेड के सामने एक 30 साल की लड़की फौलाद की दीवार बनकर खड़ी हुई है। बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक हजारों बलोच महिलाओं के साथ लॉन्ग मार्च करने वाली महरंग को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद की पुलिस ने बड़ी गलती कर दी है। अब 30 साल की क्रांतिवीर महरंग पूरे बलूचिस्तान, सिंध और पश्तून पठानों की सबसे मुखर आवाज बन गई है। इस वक्त पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोग बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बलोच लोगों का पाकिस्तानी सरकार पर आरोप है कि वह बलोच पुरुषों का अपहरण कर रहे हैं और उन्हें मार दे रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के जवान बलोच महिलाओं पर भी काफी अत्याचार कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ने बलूचिस्तान के समर्थन पर कहा है कि जिस तरह के हक में पाकिस्तान के बाकी लोगों को दिए जा रहे हैं, वैसा ही हक बलूचिस्तान के लोगों को भी दिया जाना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान के टुकड़े होकर एक और बांग्लादेश बनता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इस वक्त हजारों की संख्या में बलूचिस्तान के लोग रैली निकाल रहे हैं। आप हमें कहते हैं कि हमरा के एजेंट है, हम यहाँ जो है ना अपने उसके लिए लाए हैं, तो आप जो है ना यूएन को बुलाए। जैसे बेनज़ीर कत्ल केस में यूएन लाई गई, तो इस तरह बलूचिस्तान में जो जारी नस्ल कुशी है, जो दहाइयों से जारी है, उस पर। डॉक्टर माहरंग, आपने ये बलूचिस्तान के हवाले से बात की, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, अभी हाल ही में ये जो पंजाबी मजदूरों के साथ किया गया, इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत, आप उसकी मजम्मत करती हैं? आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है? देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। आप BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई मजम्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मजम्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज़। चीनी कौंसल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज़ इस सवाल को, आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक थी। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस। आप BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ, करती हूँ। क्या आप बलोची नस्ल की मजम्मत करती हैं? फिर माओ के प्यारों की जो आपने उठाए उनकी मजम्मत करिए। मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती हैं? आप इतनी हाथ पर क्यों हो रही हैं?
उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई। पाकिस्तान की दुनिया में जो जग हसाई हो रही है, जो पाकिस्तान की दुनिया में हाल हो रहा है, वो शायद इन्हीं मजलूम बलोचों की आहूं और सिस्कियों का नतीजा है। होना फिर भी कुछ नहीं है आरजू, क्योंकि इन लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो तमाम तर लापता अफराद हैं, उनका पता जो है सिर्फ और सिर्फ GHQ रावलपिंडी है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ह्यूमन राइट्स वाले किधर है, उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता। यहाँ पे जो बलूचिस्तान में लोगों के साथ हो रहा है, जो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है, उनकी बच्चियों को जैसे उठा ले जाते हैं। और बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस का इशू है, वैसे तो हर जगह पे वो बड़ा अपना फ्लैग लेके पहुंच जाते हैं ह्यूमन राइट्स वाले, तो पाकिस्तान में ये सब कुछ दिखाई क्यों नहीं देता। आपकी मुराद ह्यूमन राइट्स वालों से क्या है? ह्यूमन राइट्स वाले इंटरनेशनल कम्युनिटी में या ह्यूमन राइट्स वाले पाकिस्तान की कम्युनिटी में? दोनों में, कहीं से भी, लेकिन उनको देखना चाहिए, उनको आवाज उठानी चाहिए, या इनको कुछ कहना तो चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस मामले पे काफी सेमिनार्स भी कर चुका है। आपको याद होगा कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की क़यादत में इन्होंने एक लापता अफराद का कमीशन भी बनाया था। अब देखिए, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अपने अपने मफादात होते हैं, और पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो बहुत ज्यादा मजबूर हैं, क्योंकि उनको फॉरेन फंडिंग चाहिए होती है, और उनकी जो फॉरेन फंडिंग का अप्रूवल है वो ISI देती है, और अगर वो ISI को नाराज करेंगे तो फिर उनकी फॉरेन फंडिंग आना पॉसिबल नहीं होगा। एक बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर करने की, कि जो लापता अफराद होते हैं उनमें से किसी भी तरीके से उनके जो अहले खाना होते हैं उनके ऊपर एक दबाव होता है कि अगर आपका बंदा वापस आ गया, ठीक है ना, ये कहा जाता है कि जी जबरी तौर पर लापता फर्द जो है वापस लौट आया, उसकी शक्ल चेंज हुई होती है उससे, ठीक है। और भाई तो पाकिस्तान की अदालतें मर गई हैं, पाकिस्तान की हुकूमतें मर गई हैं कि जो उनसे बुलाकर पूछ सके कि भाईजान चन्ना कितना गुजारी रात में, तुम थे कहां, ठीक है। अगर वो ये बंदा उसके मुंह के ऊपर चुप लगी होती है, ठीक है, और बाकायदा उससे ना कोई सवाल किया जाता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो कहां से वापस आया है, और उसको बड़ा, यानी आप इनका कॉन्फिडेंस, पहले मैं समझता था आरजू कि ये ना बाकायदा इनका ना कॉन्फिडेंस है कि हमें तरस आ गया एक बंदे के ऊपर और हमने उस बंदे को ना छोड़ दिया। यार आप इससे गिरफ्तार हो सकते हो, आईने पाकिस्तान, आईन तो इनके नजदीक है ही कुछ नहीं, आईन तो इनके नजदीक रद्दी की टोकरी में फेंके जाने वाली किताब है। लेकिन आरजू काज़मी, इसके पीछे जो इनकी साइकोलॉजिकल गेम है, देखें, इन्होंने इमरान रियाज को उठाया, इमरान रियाज को अगवा रखा, इमरान रियाज को उसकी जबान जो है आप देख लें वो बोलने के काबिल नहीं रहा। कर रही है कि फिजा खलीफा को पड़ गए बलोचों से थप्पड़। तो सही बात है, देखिए एक इंसान है, मिसिंग पर्सन की डिमांड करना क्या कोई गुनाह है? नायरा पाकिस्तान पे मैंने इससे रिलेटेड 2 वीडियो जो है पोस्ट की हैं। जब आप एक ऐसा सुबह जिसको आप कहते हो ये पाकिस्तान है, जिसको आप पाकिस्तान के नक्शे के अंदर शो भी करवाते हो, लेकिन उसके बावजूद आप उसको पाकिस्तानी नहीं मानते हो। अगर वहां पर जुल्म ज्यादती होती ना बलोचिस्तान में उनकी सुनते हैं, और जहां वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने आके धरने देती है, जैसे इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद है, जहां पे हमारी पार्लियामेंट है, जहां पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर बड़े से बड़ा इदारा आके बैठा हुआ है। अगर जहां पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब है, जहां पर मीडिया बैठा होता है जिससे लोग बात करना चाहते हैं, तो वहां पर भी अगर आप अपने मिसिंग पर्सन की क्या डिमांड है, जी ये मेरा भाई लापता है, प्लीज आप इसको ढूंढिए, ये मेरा खावन लापता है, प्लीज ये मेरा बेटा लापता है, कोई उनकी बलोचों की कोई ऐसी डिमांड तो नहीं है जिससे आप लोग डर गए। और फिजा खलीफा और उन्हें जाके उल्टा टॉर्चर कर रही हैं कि हाँ आप क्यों आए हो, आपकी क्या डिमांड है? तो उन्होंने सिंपल, आपको नहीं पता हमारी क्या डिमांड है, आपको नहीं पता, मतलब उनपे रात को ठंडा पानी गिराया गया, उनके ऊपर उनसे गाड़ियों की चाबियां छीन ली गई, और ठंडे पानी में बच्चे छोटे छोटे 90 साल के बूढ़ों पे तशद्दुद किया। महर बलोच को अरेस्ट किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई मिसिंग तो कुछ भी नहीं होता, ये तो बीवियों से लड़के अफगानिस्तान चले जाते हैं और यहाँ पे आके धरने देते हैं। मतलब इतना आप उनको मतलब कि समझ ही नहीं रही कुछ। लड़के गए तो आप लोग ढूंढ के लाओ ना कि वो वहां पर मौजूद है। अब उन्होंने क्या बोला पता, उन्होंने क्या, हम बलोचिस्तान जाएंगे और हम हर बलोच को बताएंगे कि इस्लामाबाद ने हमारे साथ क्या सलूक किया, और वहां से फिर हम अपनी कैंपेन का प्रॉपर आगाज करेंगे। तो बजाय हालात सुधारने के वही काम हो रहा है जो बांग्लादेश के साथ हुआ था। यकीन माने कोई पाकिस्तानी बगावत नहीं करना चाहता, ना ही बांग्लादेशी करना चाहते थे। उनकी भी ये डिमांड थी कि मुजीबुर रहमान को ही जो है आगे आने दो, क्योंकि हम में जो गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।